नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में कंसाइनमेंट का मीनिंग, कंसाइनर, कंसाइनी के संदर्भ में कुछ समझा था। थोड़ा सा वापस आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, बात करते हैं कंसाइनर एंड कंसाइनर। कंसाइनर एंड कंसाइनी, देखिए दोनों जगह कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये माल का ओनर है, ये माल को बेचने वाला है। कंसाइनर ये बिजनेस करता है प्रॉफिट के लिए, और इसका प्रॉफिट कैसे होगा? तो एक सिंपल सा थॉट है, ये अपना माल इसको भेज रहा है, ये इस माल को बेच रहा है, बेचने के बदले में पैसा मिल रहा है। तो जो माल इसने बेचा है, जिस पर इसको प्रॉफिट होगा, लेकिन कंसाइनी को इसके संबंध में मिलेगा कमीशन। कंसाइनी बिजनेस करता ही कमीशन के लिए है, उसको अलग अलग प्रकार के कमीशन दिए जाते हैं। देखिए हमारे पास 3 प्रकार के कमीशन देते हैं। एक कंसाइनर प्रेषक प्रेषणी को 3 प्रकार के कमीशन देता है। पहला होता है सामान्य कमीशन, परिशोध कमीशन, अधिभावी कमीशन, जिसको हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं ऑर्डिनरी कमीशन, डेलिब्रेटरी कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। देखिए पहले तो आप तीनों कमीशन का मीनिंग जानिए कि हमें कमीशन क्यों देना है और किस पर देना है। पहला कमीशन सामान्य कमीशन। सामान्य कमीशन हम देते हैं सामान्य विक्रय के लिए। देखिए आप माल बेचते हैं, जनरली हम माल उधार या नकद बेचेंगे। देखो नकद बेचने के लिए कोई शर्त नहीं होती है। कंसाइनर को माल बेचने के लिए है, कैश पे बेच सकता है, लेकिन यदि वो उधार बेचना चाहता है तो पहले उसे कंसाइनर से परमिशन लेनी पड़ती है। एक बिजनेस का एक पॉइंट ये भी है कि यदि कंसाइनी अपने माल को उधार में बेचना चाहता है तो कंसाइनर से परमिशन लेंगे। यदि कंसाइनर परमिशन देता है कि हाँ आप उधार बेच सकते हो, ऐसी कंडीशन में वो उसे उधार बेचेगा। लेकिन यदि वो उस उधार का पैसा नहीं आता है, वायदे में पैसा नहीं मिला है, ऐसी कंडीशन में कंसाइनी का कोई रोल नहीं है। माल का पैसा डूब जाता है तो कंसाइनी का पैसा डूबा नहीं माना जाता, वो कंसाइनर का डूबा माना जाता है। उसके अगेंस्ट एक कमीशन और दिया जाता है, हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं सामान्य कमीशन। सामान्य कमीशन माल बेचने के लिए दिया जाता है और वो हमेशा टोटल सेल्स पे देते हैं। जितना माल बेचा है, चाहे वो कैश में तो उधार है, कैसा भी किसी प्रकार से माल बेचा है, आप उसे टोटल सेल्स पे ऑर्डिनरी कमीशन पे करोगे। दूसरा आता है परिशोध कमीशन। इसी टॉपिक को वापस स्टार्ट करता हूँ जहाँ मैं ये समझा रहा था कि परिशोध कमीशन हम देते हैं उधार बिक्री की वसूली के लिए। आप ध्यान रखिएगा, ये कमीशन दिया जाता है उधार बिक्री की वसूली करने के लिए। अब देखिए जो माल कंसाइनी ने बेचा है, उधार बेचा है, तो उसे पता है कि उसने किस व्यक्ति को माल दिया है। अब ये पैसा डूब न जाए उसके लिए कंसाइनर प्रेषक कंसाइनी को एक स्पेशल कमीशन देता है कि आपने जो माल बेचा था उस पैसे को आप रियलाइज कीजिए, उस पैसे को लाइए, और लाने के लिए उसे अलग से कमीशन दिया जाता है। इस कंडीशन में यदि माल का पैसा डूब जा रहा है तो वो कंसाइनर का लॉस ना होकर कंसाइनी का लॉस माना जाता है। ये कमीशन भी टोटल सेल्स या उधार विक्रय। इसके लिए आपको सिस्टम में बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन होगा कि आपको डेलिब्रेटरी कमीशन किस पर देना है, टोटल सेल्स पे देना है या क्रेडिट सेल्स पे देना है। इन द कंडीशन आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, ना तो टोटल सेल्स दिया है ना क्रेडिट सेल्स दिया है। ऐसी कंडीशन में आप टोटल सेल्स पर ही डेलिब्रेटरी कमीशन देते हैं। अब अपना तीसरा कमीशन जो थोड़ा सा मेन है, इसको समझने की कोशिश करना, ये क्या होता है। देखिए एक ऐसा कमीशन है जो कंसाइनर को या कंसाइनी को मिलता है, और वो किस लिए मिलता है कि जब वो अपना माल बीजक मूल्य से अधिक में बेच दे। देखो बीजक मूल्य क्या होता है, हमारे ग्राम प्रश्न सर आपने ये तो बताया ही नहीं था कि बीजक मूल्य क्या है। तो जानिए थोड़ा सा एक 2-3 वर्ड्स के बारे में फिर जान लेते हैं। आपको थोड़ा सा पता होगा कि एक तो होती है कॉस्ट, एक होता है इनवॉइस, सेल्स, हम जानते हैं पहले कॉस्ट जिसको कहते हैं लागत, एक होता है बीजक जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस, एक होती है सेल्स जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। देखिए कॉस्ट का मतलब जितने में हमने बनाया है या हमें मिला है। मान लीजिए कोई गुड्स था 100 रुपये में हमने खरीदा है, वो हमारी कॉस्ट है। ये कंसाइनर को पता है कि मैंने इसको कितने में खरीदा है। कंसाइनर इस चीज को, मान लीजिए अपने पास में ए और बी दो कंसाइनर है। ए ने बी को माल खरीदा 100 रुपये का। ए को पता था ये 100 रुपये का माल है, उस
उसने बी को भेजा और कहा भैया इसको बेच देना, लेकिन एक शर्त है, आप बेचो लेकिन 120 से नीचे मत बेचना, क्योंकि मेरे पास तो 100 में भले ही आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे सारे खर्चे और मेरा खुद का प्रॉफिट जोड़कर मैं आपको 120 रुपये में देता हूँ। देखिए ये इसकी प्राइस नहीं है, सिर्फ ये इसको कह रहा है, मीन्स कंसाइनर को कहता है आपको 120 से नीचे नहीं बेचना है। इट इज अवर इनवॉइस प्राइस, जो कंसाइनर डिसाइड करता है कंसाइनर के लिए कि आपको इस प्राइस से नीचे नहीं बेचना है, तो जो कंसाइनर प्रेषक द्वारा प्रेषकी को भेजे गए माल का मूल्य निश्चित कर दिया जाता है जिस मूल्य पर वो बेचना है। अब कंसाइनी भी थोड़ा सा स्मार्ट है, वो भी चाहता है कि मैं क्यों ना 120 की जगह 130 में बेच लूं, खुद का टैलेंट था 140 में बेच दूं। ऐसी स्थिति में उसने ये किया कि जब माल को 120 से ज़्यादा में बेचा, फायदा तो ए का भी है, ए ने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने के लिए उसे कहा कि भैया आपको मैं तो कहता हूँ 120 से बेचना है, लेकिन यदि आपके पास टैलेंट है, आप चाहो तो इसको 120 से ज़्यादा में बेच सकते हो, और आपने 120 से ज़्यादा में बेचा तो मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। देखिए लालच बहुत बुरी बला होती है, और जब किसी पर्सन को लालच मिलता है, आप 120 रुपये में यदि माल बेच रहे हो, उसको उतना ही पैसा मिल रहा है जितना 150 में करने से बेचेगा, तो क्यों वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। लेकिन यदि उसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है मेहनत करेगा भैया। तो ऐसी स्थिति में उनको जब इनको इससे ज़्यादा में बेच लेता है, बीजक मूल्य से ज़्यादा में बेचने पर जो कमीशन देते हैं उसे अधिभावी कहते हैं। तो अधिभावी कमीशन दिया इस वैल्यू पे जाता है, सेल्स माइनस इनवॉइस, इनका जो सरप्लस अमाउंट होगा उसी पर आपको उसी पर आपको कमीशन देना है। तो ये थे हमारे तीनों कमीशन, ऑर्डिनरी, डेबिट क्रेडिट और ओवरराइडिंग कमीशन।